जानेंगे ट्रांसफार्मर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले के बारे में, जो कि 87T मतलब ट्रांसफार्मर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले, 51G मतलब ओवर करंट, और जो ग्राउंड अर्थ फॉल्ट है उसका प्रोटेक्शन। तो सीनाइडर इलेक्ट्रिक का SRG ये P638 रिले है। इसमें इंडिकेशन देख लेंगे जो कि फॉल्ट कंडीशन में इंडिकेशन आएंगे। तो पहला है डिफरेंशियल ऑपरेटेड, सेकंड इंडिकेशन है सेकंड हार्मोनिक्स, इसके बाद में OTI, WTI, PRV, बकहोल्ज, OLTC PRV, OLTC OSR, टैंक अर्थ फॉल्ट। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे कि पहला इंडिकेशन क्यों आएगा। जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन अगर ऑपरेट हो गया तो इंडिकेशन आएगा। सेकंड हार्मोनिक्स कब आएगा, जबकि ट्रांसफार्मर चार्ज करते हैं उस समय ट्रांसफार्मर का स्टार्टिंग करंट जो इनरस करंट रहता है वो हाई रहता है, उसके कारण फ्रीक्वेंसी अनबैलेंस हो जाती है, 2 गुना बढ़ जाती है और करंट भी बढ़ जाता है। और प्राइमरी और सेकेंडरी सिटी में जो भी करंट का इम्बैलेंस हो जाता है उसकी वजह से डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑपरेट हो सकता है। उस केस में डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑपरेट ना हो उसको ब्लॉक करने के लिए, ट्रिपिंग ब्लॉक करने के लिए ये हार्मोनिक्स, सेकंड हार्मोनिक्स जो इंडिकेशन है वो आएगा। ट्रांसफार्मर प्रोटेक्ट जो चार्ज करते हैं उस समय सिर्फ ये 1 सेकंड या मिली सेकंड के लिए ये ग्लो करेगा। अगर ये कंटिन्यूस ग्लो कर रहा है तो कुछ ना कुछ वायरिंग फॉल्ट है। ठीक है, तो उसको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद में OTI ट्रिप, ऑयल टेम्परेचर जो इंडिकेटर है, तो उसका हमने जो सेट वैल्यू है उसके ऊपर अगर चला गया तो OTI ट्रिप इंडिकेशन आएगा। उसके बाद में WTI जो वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर है तो कब आएगा, जो वाइंडिंग टेम्परेचर हमने जो सेट वैल्यू की है उसके ऊपर अगर चला गया तो ये WTI ट्रिप आएगा। उसके बाद में PRV प्रेशर रिलीज वाल्व अगर ऑपरेट हो गया तब जाके इंडिकेशन आएगा, ट्रांसफार्मर ट्रिप हो जाएगा। उसके बाद में बकहोल्ज रिले ऑपरेट हो गया तब जाके बकहोल्ज रिले का इंडिकेशन आएगा, ट्रांसफार्मर ट्रिप हो जाएगा। OLTC PRV जो ऑनलाइन टैप चेंजर है उसका PRV अगर ऑपरेट हो गया तब जाके इंडिकेशन आएगा। उसके बाद में OLTC OSR जो ऑयल सर्ज रिले है OLTC में लगा तो वो ऑपरेट हो गया तब जाके इंडिकेशन आएगा। उसके बाद में टैंक अर्थ फॉल्ट अगर आ गया उस समय पे ट्रांसफार्मर ट्रिप करेगा, इंडिकेशन आएगा। तो हम जान लेते हैं अभी सेकंड हार्मोनिक्स के बारे में। तो बाकी तो थोड़ा ईजी है सेकंड हार्मोनिक्स को समझने के लिए। आपको जो मैं स्टार्टिंग में बताया बस वही चीज़ है कि जब हम ट्रांसफार्मर चार्ज करते हैं उस समय जैसे इंडक्स करंट जो हाई रहता है उस कारण से डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑपरेट हो सकता है। उस समय के लिए थोड़ी देर के लिए ट्रांसफार्मर ट्रिपिंग को होल्ड करने के लिए जो ये सेकंड हार्मोनिक्स का प्रोविज़न लिया गया है। तो जब जैसा हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे 2F = 2 जो रहेगा 2 × 1F, मतलब जो फ्रीक्वेंसी रहेगी हमारी 50 अगर रहेगी तो उसको 2 गुना मतलब उसका करे तो फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग में आएगी। तो ये सेकंड हार्मोनिक्स के समय पे जैसा कि उस समय प्राइमरी और सेकेंडरी में करंट का अनबैलेंस हो सकता है तो उस समय हमारा डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ट्रिप ऑपरेट ना हो करके उसके लिए उसको ब्लॉक करने के लिए थोड़ा वेट करने के लिए इस सेकंड हार्मोनिक्स का इंडिकेशन आएगा कुछ समय के लिए। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसमें अगर फॉल्ट आ गया तो हम इसका फॉल्ट डाटा कैसे ढूंढेंगे। फॉल्ट डाटा ढूंढने के लिए हमको सबसे पहले जाना पड़ेगा इसके मेन मेनू में। तो मेन मेनू में होम का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद में ओके का बटन प्रेस करेंगे। ये आ गया MCOM P638 पैरामीटर्स। उसके बाद में राइट एरो क्लिक करेंगे, उसके बाद में ऑपरेशन आ गया, उसके बाद में इवेंट आ गया। उसके बाद में सामने नहीं जा रहा है, ठीक है, तो हम इवेंट में जाएंगे, नीचे का एरो प्रेस करेंगे। उसके बाद में इवेंट काउंटर्स आ गया, राइट प्रेस करेंगे। मेजर फॉल्ट डाटा आ गया तो हमको यहाँ जाना है, ठीक है, और देख लेते हैं आगे क्या क्या है। उसके बाद में इवेंट रिकॉर्डिंग्स है तो हम जाएंगे जो कि हमारा जो फॉल्ट डाटा उसको ढूंढने के लिए मेजर फॉल्ट डाटा में उसके बाद में डाउन प्रेस करेंगे, ओवरलोड डाटा है, ठीक है। उसके बाद में राइट प्रेस करेंगे, फॉल्ट डाटा आ जाएगा। उसके बाद में नीचे प्रेस करेंगे, उसके बाद में राइट प्रेस करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो फॉल्ट रिकॉर्ड है वो पूरा आ जाएगा। इस तरीके से हम इसका फॉल्ट रिकॉर्ड ढूंढ सकते हैं। तो अगर ये तो जो करंट वाला है अभी का फॉल्ट रिकॉर्ड आएगा तो इसके पिछले वाला हमको फॉल्ट रिकॉर्ड अगर ढूंढना है तो इसको फिर से हम बैक जाएंगे, ठीक है, होम की बटन दबा दिए, उसके बाद में ओके, उसके बाद में राइट, उसके बाद में और राइट, इवेंट में चले गए, डाउन, इवेंट काउंटर, राइट, मेजर फॉल्ट डाटा। उसके बाद में इवेंट रिकॉर्डिंग्स में जाएंगे, उसके बाद में डाउन, उसके बाद में ओवरलोड रिकॉर्डिंग है, उसके बाद में क्या है फॉल्ट रिकॉर्डिंग, उसके बाद में डाउन। तो ये डाउन आ गए तो इसमें दिखा रहा है कि 13/2/2026 का रिसेंट वाला अभी का फॉल्ट रिकॉर्ड है। उसके बाद में सेकंड जो प्रीवियस वाला जाएंगे तो 13/2 का ही है। उसके बाद में और जाते जाएंगे तो 27 से 1 तक आ गया। इस तरीके से हम जो तारीख हमको फॉल्ट डाटा ढूंढना है इस तरीके से हम ढूंढ सकते हैं। और हमको जैसा फॉल्ट आ गया इंडिकेशन को रीसेट करना है तो ये रीसेट का बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद में और भी इसकी इंटरनल जो सेटिंग है उसको चेंज करने के लिए, चेक करने के लिए मोड है, ऑपरेशन मोड, ऑपरेटर मोड, उसके बाद में इंजीनियरिंग मोड,
तो ये हम बाद में बताएंगे।